प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व, जो मूल रूप से कर्नाटक के हैं, जहां बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम श्रीपुत्र सढ़ीदार मैया कामकली था। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने मंचों से अपने गीत और संगीत को प्रस्तुत किया था। लोक संगीत की कला में ये निपुण थे। इन्होंने कबीर के पदों को बड़े ही शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत किया है। इसीलिए अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उन्होंने संगीत की मर्मज्ञ यानी लता मंगेशकर को चुना। यानी शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर होता है, यानी फिल्मों में गाए जाने वाले गीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर होता है, दोनों की स्थितियाँ क्या है, इसको दिखाने के लिए, समाज में बताने के लिए इन्होंने इस विषय को चुना था। और बड़े ही मार्मिक ढंग से शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या विशेष गुण होता है, बताने का प्रयास कुमार गंधर्व ने किया है। वास्तव में लता हमारे भारतवर्ष में जो गायिकाएं हैं उनमें सर्वोपरि हैं। समझिए कि भारतवर्ष की एक धरोहर है। उन्होंने जो गीत के जो एक मिसाल कायम किया है, गीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में लोग लता का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इनके गीत को सुना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, शायद उनके अलावा कोई सच्चा भारतीय, जो भी भारतीय सच्चा भारतीय रहा है, सभी के आंखों में आंसू आ गए थे। रोंगटे खड़ा कर देने वाला, देशभक्ति का जज्बा भरने वाला वो गीत था। शायद वह गीत अन्य गायिकाएं उसके साथ न्याय नहीं कर पाती। इन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया है। ये गीत को निश्चित तौर पे मधुरता और क्षम्यता से प्रस्तुत करने का हुनर जो लता जी में है, शायद अन्य भारतीय गायिकाएं भी विशिष्ट हैं, लेकिन उस स्थान को नहीं प्राप्त कर रही हैं। आइए आज हम सभी कुमार गंधर्व के इस विचारधारा को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि वह लता जी के बारे में, शास्त्रीय संगीत के बारे में, चित्रपट संगीत के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। उन्होंने अध्याय के प्रारंभ में बताया है कि वो बीमार हैं और बीमारी के समय ही वह बताते हैं कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था और उस बीमारी में मैंने एक दिन सहज रेडियो लगाया। उस दौर की बात है जब रेडियो का एक दौर था। लोग मनोरंजन का, ज्ञान का संसाधन, मनोरंजन का साधन रेडियो को मानते थे। समाचार रेडियो से प्राप्त करते थे, क्योंकि दूरदर्शन उतना विकसित नहीं था। लेकिन जैसे ही दूरदर्शन आया, चूँकि इसमें दृश्य भी दिखाई देता था, गीत भी सुनाई देता था, शायद रेडियो वह जगह अपनी खो दी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज रेडियो को जगाने का प्रयास किया है। वो देशवासियों को संबोधित करने के लिए मन की बात करते हैं, लेकिन उसका पहले प्रसारण रेडियो पे करते हैं, क्योंकि आज भी वो जानते हैं कि रेडियो समाज के सबसे निचले तबके तक उसकी पैठ है। मजदूर अपना ईंट भट्टे पे काम करता है, रेडियो सुनता रहता है। हमारे फौजी भाई देश का टीवी देखेंगे तो देश सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो रेडियो को सुनते रहते हैं और देश की रक्षा में भी दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन रेडियो से जुड़े रहते हैं। तो रेडियो का एक दौर था। लेखक बताता है कि वह रेडियो लगाया और अचानक उसके कानों में एक अद्वितीय स्वर पहुंचा और स्वर सुनते ही अनुभव किया कि कुछ विशेष है, क्योंकि जो विशेष होता है वो अपना पहचान छोड़ ही जाता है। सोना चाहे वो मिट्टी में रहे, लेकिन अपनी कीमत को गिरने नहीं देता है। कहा ये रोज का नहीं है, यह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये स्वर किसका है। मैं बड़े तन्मयता से सुन रहा था। गीत समाप्त होने के बाद उद्घोषक उस गीत का परिचय कराता था कि ये गीत को किसने गाया था, इसमें संगीत किसने दिया था, किस फिल्मों से ये लिया गया है। तो इसीलिए उद्घोषक ने नाम घोषित किया लता मंगेशकर। नाम सुनते ही लेखक चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की गायकी का एक दूसरा स्वरूप, चूँकि लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो एक प्रसिद्ध गायक थे। तो लेखक कह रहा है कि उन्हीं गायकी का एक तासीर, एक गुण जो है, एक स्वरूप
आज सुनने का एक अनुभव प्राप्त हुआ। यानी उन्हीं के जो चलाए हुए, उन्हीं के बताए हुए पदचिन्ह लता जी में दिखाई दे रहे हैं। आज कहता है लेखक, मुझे अनुभव हुआ। मुझे लगता है कि बरसात के पहले किसी चित्रपट का गाना था, यानी बरसात के पहले मौसम का वर्णन करते हुए चित्रपट का वह एक कोई गाना था। आपको बता दें, चित्रपट क्या होता है? जो फिल्मों में गाए जाने वाले गीत चित्रपट होते हैं। क्योंकि बार बार इस अध्याय में आएगा तो यहाँ स्पष्ट करना नितांत आवश्यक है। इसीलिए कहता है कि चित्रपट संगीत का कोई गाना था। कहता लता जी निरंतर गाती चली आ रही हैं। कहता उस गीत को मैंने पहली बार सुना, एक दिन बीमार था, और आज भी निरंतर उनके गीतों को सुनता हूँ। मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। कहता है कि निरंतर वो गाती हैं और मैं उनके गीतों को सुनता हूँ। लता से प्रसिद्ध एक सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां भी थी। चित्रपट संगीत में उनका एक जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता कहीं आगे निकल गई। चूँकि प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा में होड़ होती है एक दूसरे से आगे निकलने की, लेकिन टिकता वही है जो योग्य होता है। निश्चित ही लता जी के अंदर वह योग्यता थी और वह टिक गई। गीत संगीत के क्षेत्र में वह पीछे आते हुए भी वह आगे निकल गई थी। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। तमाम चमत्कार कला के क्षेत्र, खेल का क्षेत्र, संगीत का क्षेत्र, ऐसा होता है कि कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले लेता है जो सदियों तक याद होता है। क्रिकेट के क्षेत्र में लोग याद करते हैं सचिन तेंदुलकर को, सदियों तक याद किया जाएगा। हॉकी खेल के क्षेत्र में शायद ध्यानचंद्र को आने वाले समय तक याद किया जाएगा। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हर क्षेत्रों में एक विशिष्ट व्यक्ति हो जाते हैं जो शायद बिरले होते हैं। जैसे आप 10th में भी पढ़े होंगे, लेखक भी बात करता है, विलायत खां जो सितार वादक थे, बिस्मिल्लाह खां 10th में आपने पढ़ा था जो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, उनका जैसा कोई आज भी शहनाई नहीं बजा पाता है। कहता है कि अपने पिता की तुलना में आगे निकल गए। प्रसिद्ध सितारिये जो सितार बजाते थे विलायत खां, उनके पिता भी बड़े योग्य थे, लेकिन उनसे कहीं आगे निकल गए थे। तो समय है, समय का चक्र है, व्यक्ति जो है अपने को ढालता है समय चक्र में, और जो योग्य होता है वह अपने को मजबूत कर लेता है। लेखक कहता है कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की कोई गायिका हुई ही नहीं। कहता है कि मेरा मत है, हो सकता है कोई इनसे भी बेहतर आने वाला समय है, क्योंकि समय है, समय का चक्र है, अच्छे को बुरा बना देता है, बुरा को अच्छा बना देता है। रिप्लेस यानी स्थानांतरण, एक का स्थान दूसरा कोई ले लेता है। लेकिन लेखक कहता है मुझे नहीं लगता है कि कोई इनके समान या इनके जोड़ की कोई गायिका हुई हो। लता के कारण चित्रपट संगीत को एक विलक्षण, क्योंकि इसके पहले चित्रपट संगीत उतना रोचक नहीं था, लेकिन लता जी के आने से ये रोचक हो गया। यही नहीं, लोगों को शास्त्रीय संगीत की ओर देखने के दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। शास्त्रीय संगीत पढ़ा जो उसके जानकार होते हैं, राग मल्हार, भैरवी, बादलों को भी बुलाने का जो राग मल्हार यानी तानसेन के अंदर एक गीत था, संगीत था कि वो अपने गायन से बादलों को बुला के बारिश करा लेता था। राग द्वीप ये जलन आग पैदा कर देता था। ज्वलनशील आग पैदा करने के संगीत थे। शीशे को चकनाचूर करने का संगीत जो शास्त्रीय संगीत हमारे देश में था, ये इसे वैज्ञानिक पुष्टि भी है कि भौतिक शास्त्र का एक क्रिया है रिजोनेंस, यानी आवृत्ति। अगर वस्तु में भी आवृत्ति होती है और वातावरण में भी होती है। अगर वातावरण की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति की बराबर यानी ध्वनि की आवृत्ति अगर वस्तु में आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक हो जाती है तो वस्तु टूट सकता है। इसीलिए पुलों पे कदम ताल करने के लिए मना किया जाए। सैनिकों का कदम बड़ा एक साथ, बड़ी बड़ी वजन गाड़ियां जा सकती हैं, लेकिन कदम ताल करने के लिए वैज्ञानिक उसे मना करते हैं, क्योंकि कदम ताल में उत्पन्न हुई आवृत्ति अगर पुल के आवृत्ति से आगे निकल गई तो टूट जाए। तो गायन से शीशे टूट सकते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि उसकी आवृत्ति के बराबर हो सकती है। इसीलिए लेखक कहता है मैं छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर में छोटे बच्चे गाया करते थे, ऐसा गीत गाते कि सुनकर ही बेहोश हो जाए। लेकिन आज संगीत का ही असर है कि छोटे बच्चे भी
उनके गाने में बड़ा अंतर हो गया है। नन्हे मुन्ने बच्चों के स्वर में भी बड़ी गुनगुनाते हैं। लता के इस जादू के कारण ही है। पहले गाना सुनने या उसका ना अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक है। चित्रपट संगीत के कारण ही स्वर जो है मलिकाएं, यानी स्वर में जो कोमलता है लोगों के कानों पे पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों का परिचय लोगों को प्राप्त हो रहा है। विविध प्रकार के स्वर लोगों को सुनने को मिल रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या होता है ये लोगों को समझ हो रहा है। पहले लोग गीत गीत ही था, लेकिन लता ने बता दिया ये सुरीला है, ये सुरीला नहीं है। लोगों के अंदर ये अंतर भी दिखाई दे रहा है। साधारण प्रकार के लोगों के अंदर भी सूक्ष्मता की समझ आने लगी है। सामान्य मनुष्य भी अब संगीत के विषय में रुचि पैदा कर रहा है। कहते हैं ये काम किया, ये हाथ बटाया है संगीत की लोकप्रियता और उसके प्रसार ने और अभिरुचि ने। विकास का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा। ये लता जी की ही देन है कि आज इस तरह संगीत के क्षेत्र में परिवर्तन हुए है। चित्रपट संगीत में ये रोचकता पैदा हुई है, आज ये लता जी की ही देन है। ये पहले भाग का अध्ययन है। आगे हम सभी अध्ययन को जारी रखेंगे। पार्ट सेकंड में जो आगे के अध्ययन के बारे में हम लोग आगे के विषय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।